everyone, this is Rohit, your IELTS teacher. So आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पैसेज जिसमें मैचिंग इन्फॉर्मेशन भी होने वाली है. दैट मीन्स हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैचिंग इन्फॉर्मेशन भी आज कवर करेंगे. So let's see. So the first set of questions is matching information itself. So let's read. What does it say? Write the correct letter A to F in the boxes 1 to 7 on your answer sheet. And B, you may use any letter more than once. मतलब एक पैराग्राफ में एक से ज़्यादा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है. So let's see this. So let's read quickly. जब भी हम मैचिंग इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस करते हैं, जैसे हमने पहले भी किया है, हम इसका आइडिया ज़रूर चेक करते हैं. हर एक सेट का आइडिया. और क्या लिखा है? ए रेफरेंस टू एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स. एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज बिटवीन डिफरेंट स्पोर्ट्स, ये बात जहाँ पे होगी हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ये बहुत आसानी से मिल जाएगा. बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है. ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपली मिल जाते हैं. एन एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ विजुअल इमेजिंग इज एम्प्लॉयड इन इन्वेस्टिगेशंस. तो ये अब नेक्स्ट में बात करेंगे कि विजुअल इमेजिंग कैसे इन्वेस्टिगेशंस में इन्वॉल्व है. नाउ ए रीज़न फॉर नैरोइंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी. तो यहाँ पे नेगेटिव आइडिया दिया है कि हाँ भाई, क्यों रिसर्च एक्टिविटी को कम किया जाए या रिसर्च एक्टिविटी को कम किए जाने की बात होगी यहाँ पे. इन द सिमिलर वे वी हैव नेक्स्ट, दैट इज हाउ सम AIS आइडियाज हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड. सो इसमें बात हुई है हमारी हाउ सम AIS आइडियाज हैव बीन रिप्रोड्यूस्ड. यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात होगी. तो हमारा मेन आइडिया है रिप्रोड्यूस. हाउ ऑब्स्टेकल्स टू ऑप्टिमम अचीवमेंट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड. तो यहाँ पे बात करें कि ऑब्स्टेकल्स को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. सो मेन थिंग इज गोइंग टू बी ऑप्टिमम अचीवमेंट. लेट्स मार्क इट अप. लेट्स सी. इट इज अ सेमी नेगेटिव आइडिया. हाउएवर सेमी नेगेटिव आइडिया, तो इट लीड्स टू पॉजिटिविटी ऑल्सो. कि इसे कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए. In the next step, we have sixth. It says an overview of fund support of athletes. अब यहाँ पे बात हुई है फाइनेंसेस की. जहाँ पे भी पैसों की बात होगी, यहाँ पे हमें आंसर सीधा मिल जाएगा. तो ये आंसर भी बड़ी आसानी से मिलेगा जहाँ पे भी मनी की बात हुई होगी. So whenever they talk about money, we are going to choose this set of information. Now next is how performance requirements are calculated before an event. तो ये बोल रहे हैं प्री असेसमेंट की बात कर रहे हैं. परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं. एंड दैट इज प्री कैलकुलेशन. सो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी अगर हमें ये बात मिल गई कहीं. तो क्विकली चलते हैं पैराग्राफ्स में और क्विकली उन्हें पढ़ते हैं. दे प्ले हार्ड, दे प्ले ऑफन, दे प्ले टू विन. ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स टीम्स win more than their fair share of titles, demolishing rivals and with seeming ease. मतलब ये बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया पॉजिटिव आइडिया कैरी कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग जीत जाते हैं. हाउ डू दे डू इट? अब प्रोसेस बता रहे हैं. ए बिग पार्ट ऑफ सीक्रेट इज एन एक्सटेंसिव एंड एक्सपेंसिव नेटवर्क. तो यहाँ पे बात हो रही है सबसे बड़ा सीक्रेट इनकी सक्सेस का जो है वो है एक्सटेंसिव एंड एक्सपेंसिव नेटवर्क. तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पैसों की बात कर रहे हैं. नाउ लेट्स रीड फर्दर टू कंफर्म. एट द ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स AIS, hundreds of youngsters and pros live and train under the eyes of coaches. Another body, the Australian Sports Commission ASC financial program of excellence in a total of 96 sports for thousands of sportsmen and women. अब यहाँ पे बात हुई हमारी AIS की. एक ऐसी भी इंफॉर्मेशन थी जहाँ पे AIS की बात हुई थी, if you remember. तो उसको देखते हैं, फिर यहाँ से उसे कंपेयर करेंगे कि क्या ये बात हुई है यहाँ पे. That is the smartest way. तो यहाँ पे बताइए how some AIS ideas have been reproduced. तो कैसे कुछ आइडियाज AIS के रिप्रोड्यूस हुए, मतलब दोबारा बनाए गए. यहाँ पे पढ़ते हैं. Underpinned by medicine, at the Australian Institute of Sport AIS, hundreds of youngsters and pros live and train under the eyes of coaches. तो ये बोल रहे हैं कि कोचेस की उसमें ट्रेनिंग करते हैं, इसके अलावा और कोई बात इसमें नहीं हुई है. तो ये नहीं बोला कि AIS का कोई आइडिया रिप्रोड्यूस हुआ है. आगे बढ़ते हैं. अनदर बॉडी, द ऑस्ट्रेलियन स्पोर्ट्स कमीशन ASC फाइनेंशियल प्रोग्राम्स ऑफ एक्सीलेंस इन टोटल ऑफ 96 स्पोर्ट्स. तो यहाँ पे अगेन बात हुई है पैसों की कि हाँ भाई
एक बॉडी है जो फाइनेंस करती है प्रोग्राम को और इसी की वजह से सक्सेस मिलती है। सो टेक्निकली दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट ऑल मनी। तो ये सिंपली हमें मिल गया है कि मेजरली इसमें पैसों की ही बात हो रही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बी। Inside the academics, science takes center stage. The AIS employs more than 100 sports scientists and doctors and collaborates with scores of others in universities and research centers. AI scientists work across a number of sports, applying skills learned in one, such as building muscle strength in golfers, to others, such as swimming and squash. यहाँ पे बात हुई है कि AIS क्या करता है, डिफरेंट स्पोर्ट्स की स्किल्स को टुगेदर लाता है। तो ये वाली बात भी हमें सीधी सीधी यहाँ मिल गई है। अब आगे पढ़ते हैं। अब हम चाहते तो नेक्स्ट पैराग्राफ भी पढ़ सकते, लेकिन क्योंकि एक पैराग्राफ में एक ज़्यादा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है तो हमें सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी ज़रूरी है। They are backed up by technicians who design instruments to collect data from athletes. They all focus on one aim, winning. We can't waste our time looking at real scientific questions that don't help the coach work with an athlete and improve their performance, says Peter Fricker, Chief of Science at AIS. तो यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव बात हुई है कि हाँ भाई, तो देखते हैं। They are backed up by technicians who design instruments to collect data from athletes. They all focus on one aim. मतलब सारे लोग एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, विनिंग। और यहाँ पे लिखा है कि भाई सबका एक एम है, विनिंग है, इसलिए वो इन सब एथरियल मतलब नॉन टेंजेंशियल लेट्स से जो रियली नहीं है उस डेटा पे फोकस करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो दे आर टेक्निकली टॉकिंग अबाउट समथिंग नेगेटिव ऑल्सो, एंड आई थिंक वी गॉट वन मोर आंसर विच वॉज हेयर ए रीज़न फॉर नैरोइंग द स्कोप ऑफ रिसर्च एक्टिविटी। तो यस, हेयर यहाँ पे बात हुई है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि जीतना ही तो है, इतनी डीप में जाके क्या फ़ायदा। Now let's read C. A lot of their work comes down to measurement. Everything from the exact angle of swimmers to dive to the second by second power output of a cyclist. This data is used to ring improvements of athletes. The focus is on individuals tweaking performances to squeeze an extra hundredth of a second here, an extra millimeter of there. No gain is too slight to bother with. It's the tiny gradual improvements that add up to world-beating results. To demonstrate how the system works, Bruce Mason at AIS shows off the prototype of a 3D analysis tool for studying swimmers. A wireframe model of a champion swimmer slices through the water, her arms moving in a slow motion. Looking side on, Mason measures the distance between strokes. From above, he analyzes how her spine swivels. When fully developed, the system will enable him to build a biocam mechanical profile for coaches to use to help budding swimmers. Mason's contribution to sport also includes the development of SMART swimming analysis system now used in Australian national competition. It collects images from digital cameras running at 50 frames a second and breaks down each part of swimmer's performance into factors that can be analyzed individually of a swimmer's performance into factors that can be analyzed individually: stroke length, stroke frequency, the average duration of stroke, velocity, start, lap, finish times and so on. अब यहाँ पे आखिरी में बात हो रही है कि हाँ भाई उन्होंने कैमरा टेक्नोलॉजी इकट्ठा की है, मतलब बनाई है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत फ़ायदा होता है। ये हर चीज़ देख सकते हैं, वेलोसिटी, स्पीड, लैप टाइम, सब कुछ देख सकते हैं, जिससे इन्हें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है। तो ये वाली बात कहाँ हुई है? तो यहाँ पे बात हुई है जी कि विजुअल इमेजिंग कैसे इन्हें हेल्प करती है। डी पढ़ते हैं फटाफट। Take a look, says Mason. Pulling out a sheet of data, he points out the data on the swimmers in second and third place, which shows that one who finished third actually swam faster. तो यहाँ पे बात हो रही है जी परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो रहा है। So why did he finish 35 hundredths of a second down? His turn times were 44 hundredths of a second between the other guy, says Mason. If he can improve on his turns, he can do much better. This is the kind of accuracy that AIS scientists' research is bringing to a range of sports. With the Cooperative Research Centre for Microtechnology in Melbourne, they are developing
unobtrusive sensors that will be embedded in athletes' clothes or running shoes to monitor heart rate, sweating, heart production, or any other factor that might have an impact on athletes' ability to run. There's more than simply measuring the performance. Vicker gives an example of athlete who may be down with cough and cold 11 or 12 times a year. After the experimentation, AIS and the University of Newcastle in New South Wales developed a test that measures how much of the immune system protein immunoglobulin A is present in athletes' saliva. If IgA levels certainly fall below a certain level, training is easy to drop or dropped altogether. Soon IgA levels start rising again and danger passes. Since the tests were introduced, AIS athletes in all sports have been remarkably successful at staying healthy. तो आखिरी में टेस्ट की बात हुई है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने वाले टेस्ट हैं. सो लेट्स सी, यहाँ पे बात हुई है जी कि यस कि कैसे परफॉर्मेंस को और ज़्यादा बेटर बनाया जाए. सो लेट्स सी द ऑप्शंस. ये तो हो गए हैं. हाउ सम एआई's आइडिया, जिसकी बात नहीं है. ऑब्स्टेकल्स. नाउ हाउ ऑब्स्टेकल्स टू ऑप्टिमम अचीवमेंट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड. तो यहाँ पे बोली हुई है कि कैसे इन चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. ये हमारा हो गया जी डी में. ये बात हमारी यहाँ पे बोली है कि कैसे इसे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है. तो अगर हम यहाँ ढंग से पढ़े तो ये बोल रहे हैं कि उनके जूतों में सेंसर्स लगा के कैसे न कैसे जो भी कमियां हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं ताकि उसे और इम्प्रूव कर सकें. अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फटाफट. ई. यूजिंग डेटा इज ए कॉम्प्लेक्स बिजनेस. Well, before a championship, sports scientists and coaches start to prepare the athlete by developing a competition model. Based on what they expect will be the winning times, you design the model to make that time, says Mason. A start of this match, each free swimming period has to be fast, with a certain stroke frequency and stroke length. With turns done in these times, all the training is then geared towards making the athlete hit those targets, both overall for each segment of race. Techniques like these have transformed Australia into arguably the world's most successful sporting nation. तो यहाँ पे रीज़न बताए हुए हैं कि कैसे कैसे ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्पोर्टिंग नेशन है. लेट्स सी. यहाँ पे रिप्रोडक्शन ऑफ आइडियाज़ की बात नहीं हुई है. हाँ, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट आर कैलकुलेटेड, ये एक ऑप्शन बचता है, इसको फटाफट पढ़ते हैं. क्या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट की बात हो रही है. स्पोर्ट्स साइंटिस्ट एंड कोचेस स्टार्ट टू प्रिपेयर द एथलीट बाय डेवलपिंग कंपटीशन मॉडल बेस्ड ऑन व्हाट दे एक्सपेक्ट विल बी द विनिंग टाइम्स. ओके, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि हाँ भाई जो परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स है वो पहले से ही डिटरमाइन हो रही है. सो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ई. नेक्स्ट रीड. Next one. Of course, there is nothing to stop other countries copying, and many have tried. Some years ago, the AIS unveiled coolant-lined jackets for endurance athletes. At the Atlanta Olympic Games in 1996, these sliced as much as 2% of cyclists and road times. Now everyone uses them. The same has happened to the altitude tents developed by AIS to replicate the effect of altitude training at the sea level. मतलब ये बोल रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर रहे हैं उसे कॉपी किया जा रहा है या दोबारा बनाया जा रहा है. सो दे आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. सो नाउ वी गॉट आवर लास्ट आंसर्स ऑल्सो. नाउ वी गॉट ऑल दी आंसर्स वेरी इजीली. इसमें से 2-3 कॉम्प्लेक्स होते बट ये बहुत सिंपल था फर्स्ट वाला, और ये वाला भी बहुत सिंपल था, एंड बी भी बहुत सिंपल था. इवन सेकेंड भी बहुत सिंपल था, और कोई सिंपल था क्या. हाँ, 7 और 4, इवन 4 भी बहुत सिंपल था. 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बाकी सारे सिंपल थे इसके अंदर. सो लेट्स रीड वेरी क्विकली. अब पढ़ते हैं. अब क्लासिफिकेशन क्वेश्चन आ गए, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं क्वेश्चंस. क्लासिफाई द फॉलोइंग टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू वेदर द राइटर स्टेट्स दे आर करेंटली एक्सक्लूसिवली यूज बाय ऑस्ट्रेलियंस. मतलब जो अभी भी यूज हो रहे विल बी यूज इन द फ्यूचर बाय ऑस्ट्रेलियंस, फ्यूचर में यूज किए जाएंगे. are currently used by both Australians and their rivals. So let's see क्या क्या चीज़ें हैं. तो currently exclusively used by Australians. So ये बात तो देखेंगे अभी. कैमरास की बात, अगर हम आइडिया ट्रांजिशन की बात करें तो कैमरा की बात जो हुई थी हमारी वो हुई थी शायद हमारे यहाँ पे देखो मैचिंग इन्फॉर्मेशन से पता कर लेते हैं कौन से पैराग्राफ में बात हुई थी. कैमरा की बात हुई थी सी में.
सो फटाफट कैमरास पे चलते हैं और देखते हैं कि कैमरास कौन यूज़ करता है। ऑस्ट्रेलिया यूज़ कर रही है कि यूज़ करेगी, फटाफट पढ़ लेते हैं। फटाफट आते हैं यहाँ पे। Now used in Australia National Park. It collects now. It's now in use of Australia. That means cameras are right now in use. So ये हमें एक कैटेगरी मिल गई कि हाँ भाई कैमराज अभी ऑस्ट्रेलिया में यूज़ में है। So let's see ऑस्ट्रेलिया के यूज़ वाला ऑप्शन क्या है। Are currently exclusively used by Australia. तो ये है हमारा जी कैमराज का। यस कैमराज अभी भी यूज़ हो रहे हैं, राइट नाउ यूज़ हो रहे हैं। सेंसर्स, तो सेंसर्स की बात कहाँ हुई थी? इफ़ आई रिमेंबर सेंसर्स की बात हुई थी यहाँ पे जब परफॉर्मेंस को मेज़र करने की बात हुई थी। सो परफॉर्मेंस मेज़र वाली बात कहाँ है? लेट्स रीड ई में बात हुई है। नहीं, ऑप्टिमम अचीवमेंट वाले में थी। हाउ कैन दीज बी इन्वेस्टिगेटेड, तो ये डी में है। सो डी में बात करते हैं सेंसर्स अभी यूज़ हो रहे हैं कि यूज़ होंगे। लेट्स क्विकली रीड देम। यहाँ पे था सेंसर की बात। So let's read it quickly. This is the kind of accuracy that our AI scientist research is bringing to range sports with the cooperative research of microtechnology in Melbourne. They are developing unobstructed sensors that will be embedded in an athletes. मतलब they are developing, वो develop कर रहे हैं, मतलब ये फ्यूचर में हेल्प करेंगे। देखो माइट वाली लैंग्वेज है, मतलब ये है नहीं, हो सकते हैं, मतलब अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने इसे यूज़ किया ये नहीं है। सो सेंसर्स आर नॉट येट इन द यूज, विल बी यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया इन द फ्यूचर। प्रोटीन टेस्ट, सो प्रोटीन टेस्ट की बात कहाँ हुई थी? ये शुरू में किसी पैराग्राफ में हुई थी, आई फॉरगॉट इट, या आखिरी में बात हुई थी क्या प्रोटीन टेस्ट होगा? ये रहा इम्यूनोग्लोबिन, ये रहा ये रहा। After years of experimentation, AIs and the University of Castle in New South Wales developed a test that measures how much of the immune system protein immunoglobulin A is present in athlete saliva. So ये भी अभी ऑस्ट्रेलिया में ही यूज़ में है। So इसको फटाफट हम लिखते हैं जी इधर, अभी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही यूज़ में है, ये अभी है। एल्टीट्यूड टेंस, अब एल्टीट्यूड टेंस की बात हुई थी आखिरी वाले पैराग्राफ में। सो लेट्स सी दिस। एल्टीट्यूड टेंस है हमारे कहाँ पे? सॉरी, आखिरी पैराग्राफ में थे। एल्टीट्यूड टेंस की बात हुई है हमारी यहाँ पे। यहाँ पे द सेम हैज हैपेंड टू द एल्टीट्यूड टेंट, मतलब ये ऑस्ट्रेलियन एंड बाकी लोग भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया जी हमारा सी, सारे लोग यूज़ कर रहे हैं इन्हें। अब आते हैं, व्हाट इज प्रोड्यूस टू हेल्प एन एथलीट प्लान देयर परफॉर्मेंस इन एन इवेंट। क्या प्रोड्यूस किया गया है ताकि एथलीट अपने इवेंट को प्लान कर सके? ये बात कहाँ पे होती है? व्हाट इज प्रोड्यूस टू हेल्प एन एथलीट प्लान देयर परफॉर्मेंस इन एन इवेंट। तो ये परफॉर्मेंस प्लानिंग वाले में था। देखते हैं परफॉर्मेंस प्लानिंग वाली बात क्या हुई थी। यस, ई में बात हुई है ये, फटाफट देखते हैं। कंपटीशन मॉडल, तो यहाँ पे आंसर है कंपटीशन मॉडल। Competition model has been made so that people can plan their performance. By how much did some cyclists' performance improve at 1996 Olympic Games? So ये cyclist performance की performance improvement के बारे में बात कहाँ है? 1996 में। देखते हैं फटाफट सर्च करके, ये लिखा decreased as much as 2% the cyclist rowers time। तो कितना है? 2%। आंसर हो गया हमारा 2%। 3 वर्ड्स लिख सकते हैं ना, देखते हैं। नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, ठीक है। सो ये हो गया 2%।
आंसर हो गया हमारा. So that's how we have solved our whole reading. I hope you people have understood how to solve matching information, categorization questions, and obviously fill-ups. Thank you. We're going to meet in the next video.